दोस्तों यूएस स्पेस फोर्स ने एक पिक्चर शेयर करी है जो कि दिसंबर 2023 की है, जिसके अंदर अर्थ को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये दिखाया जा रहा है एक सिक्रेटिव X-37P स्पेस प्लेन से, जो कि अपना 7वां मिशन कर रहा है, जो कि 29 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है। वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है करीबन 423 दिन से, और ये इसके लिए कुछ भी नहीं है। इससे पहले 2020 के वक्त में इन्होंने जो 2020 की शुरुआत थी उसमें इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था और 2023 के एंड में आया था पूरे 908 दिन स्पेस में गुजारने के बाद में। दरअसल ये एक रियूजेबल रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट है जो कि बार बार यूज़ किया जा सकता है, जिसकी वजह से इसका ये 7वां मिशन चल रहा है। और जिस कैमरा से ये पिक्चर ली गई है वो तो पहले तो खैर शेयर नहीं करी गई थी, जो कि 2023 में ली गई थी, लेकिन अब जाके इसको शेयर किया गया है। ये कैमरा दरअसल इसकी बॉडी को दिखा रहा है और जो भी स्पेस में दिख रहा है वो दिखा रहा है, तो यहाँ पर अर्थ दिख रहा है। सो बेसिकली ये कैमरे करते क्या है कि ये इस स्पेसक्राफ्ट की हेल्थ एंड सेफ्टी को देखने के लिए लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से चलो हमें बाहर के स्पेस की भी चीज़ें दिख जाती हैं, जो कि इसमें अर्थ दिख रहा है हमारा, जो कि इतनी ज़्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ इनके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि अब जाके ऑफिशियल की गई है। दोस्तों एक अमेरिकन कंपनी है एलिफ एरोनॉटिक्स, जिन्होंने एक ऐसी कार तैयार करी है जो रोड पे तो चल ही सकती है और इसी के साथ साथ वो उड़ भी सकती है। हमने कई सारी उड़ने वाली कारें देखी हैं, लेकिन वो उस टाइप की नहीं होती जिस टाइप की ये है। दरअसल उनके अंदर तो बड़े बड़े रोटेटर लगे होते हैं साइडों में, लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 354 किलोमीटर चल सकती है एक चार्ज के बाद में। जी हाँ, ये एक ईवी है और इसी के साथ साथ 177 किलोमीटर तक की ये फ्लाइंग कर सकती है। इसका नाम है मॉडल ए, जिसका ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप ही है, फिलहाल के लिए एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्रोटोटाइप की भी वीडियो कुछ इस तरीके से ही दिखाई गई थी कि भैया किस तरीके से थोड़ा सा चल सकती है और उसके बाद में कार को ऊपर से ओवरटेक कर लेगी अगर वहाँ पे ट्रैफिक जाम वगैरह लग रहा है। इसके प्री ऑर्डर भी शुरू हो चुके हैं, करीबन 3300 ऑर्डर इनके पास में ऑलरेडी आ चुके हैं और ये करीबन 2.5 करोड़ रुपए की कार है, यानी कि $3 लाख की कार है। और इनका विजन यहीं पर नहीं है, दरअसल 2026 में तो इसकी ये प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, लेकिन ये एम कर रहे हैं 2035 का, जहां पर एक मॉडल Z है इनके दिमाग में कि भैया वो और भी तेजी से उड़ पाएगा और भी लंबी उसकी रेंज होगी, जहां तक वो जा पाएगी एक सिंगल चार्ज के अंदर, मतलब हजारों किलोमीटर की वो बातचीत रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने ये प्रोटोटाइप शो किया है कि इस तरीके का फ्यूचर होगा आने वाले वक्त में, लेकिन कौन सी कंट्री अलाउ करेगी इस तरीके की फ्लाइंग कार को, वो देखने वाली बात रहेगी। अब वैसे तो कई सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा ये असली कार है या नकली कार है, क्योंकि जब ये उड़ रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे कार्डबोर्ड लगा रखा है ड्रोन के आसपास में और कार्डबोर्ड की शेप कुछ इस तरीके से कर रखी है कि भाई लगे कि ये उड़ने वाली कार है। लेकिन जब ये जगह पर रुकती है तो उसके बाद में दूसरा कट दिखाया जाता है, मतलब दूसरा टेक दिखाया जाता है और उसके बाद में उसमें दिखाया जाता है कि भाई कार सीधी चल रही है। तो ये एक ही फ्रेम में क्यों नहीं दिखाया, वो भी थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर रहा है कई सारे लोगों के अंदर। दोस्तों एप्पल ने यूरोप के अंदर 1,35,000 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया है और ये अब तक का सबसे बड़ा बैन है। मतलब कि किसी भी ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर या जितने भी ऐप वाले स्टोर होते होंगे उनमें से शायद आज तक की हिस्ट्री में 1000 भी शायद ही बैन हुई होगी एप्लीकेशन, लेकिन इन्होंने एक बार में 1,35,000 एप्लीकेशंस को बैन कर दिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि भैया डेवलपर की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है उसको सेफ बनाना है यूजर के लिए। कोई तो अकाउंटेबल होना चाहिए अगर कोई चीज घट जाती है जिसकी वजह से यूजर की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए तुमको डेवलपर की रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अपने पास में रखनी पड़ेगी। तो जो डेवलपर प्रोवाइड नहीं कर पाया अपनी इंफॉर्मेशन उसको बैन कर दिया इन्होंने, जिसमें से 1,35,000 एप्लीकेशंस हैं जिनको बैन लगा है। दोस्तों पिछले साल वजीर एक्स का हैक हुआ था, जिसके अंदर $230 मिलियन की वर्थ की क्रिप्टो करेंसी की चोरी हो गई थी, लेकिन इस फ्राइडे उसका भी रिकॉर्ड टूट गया। अब तक की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी हैक हुआ है, जो कि बाइबिट का हुआ है, जो कि एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जिसके $1.5 बिलियन की वर्थ के इथेरियम चोरी कर लिए हैकर्स ने, वो भी किससे? ऑफलाइन वॉलेट से हैक कर लिए इस सोफिस्टिकेटेड अटैक के अंदर। यहाँ पर सभी लोग हैरान है कि ये किस तरीके से हो गया। मे बी इसके अंदर कुछ इनसाइडर होगा, मतलब कोई ना कोई तो होगा। मतलब ऑफलाइन वॉलेट से जो कि इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं है उसमें से निकाल लिए हैकर्स ने इथेरियम। तो वो एक हैरानी कर देने वाली बात है। ये क्रिप्टो की हिस्ट्री की सबसे बड़ी क्रिप्टो हाइस्ट है, या कह लो क्रिप्टो की चोरी है, जो कि अब तक नहीं हुई थी लेकिन हो गई। मतलब किस पे विश्वास करें किस पे ना करें, लोगों के लाखों करोड़ों रुपए ऑनलाइन ही रखे रहते हैं इन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के ऊपर, जहां पर जब इस तरीके के अटैक होते हैं तो भैया वजीर एक्स कोई देख लो,
अब तक उनने किसी के पैसे वापस नहीं लौटाए हैं, लेकिन अब एक उससे भी बड़ी चोरी हो गई। दोस्तों एलॉन मस्क 13 बच्चों के बाप तो बन चुके हैं, लेकिन 13वें बच्चे की मां एशले की कई सारी चैट्स लीक हुई हैं, जिससे कि ये मालूम चला है कि वो एक गोल्ड डिगर ही थी एक्चुअली में। दरअसल इनका इरादा था कि एलॉन मस्क को किसी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसाना और उनसे बच्चा करना, और एक बार बच्चा हो जाए तो भैया प्रॉपर्टी वगैरह का जो भी चक्कर होता है वो तो आपको पता ही है। तो खैर एलॉन मस्क तो खैर टेक केयर कर ही रहे हैं, जो भी करना है अपने बच्चे का, और कर रहे हैं जो भी करते हैं। लेकिन इनका इरादा पहले से था। एक चैट के अंदर ये बता रही थी कि मैं एलॉन मस्क को फंसाऊंगी और उसके बाद में उन्हें बेबी ट्रैप के अंदर लाऊंगी, और उससे क्या करूंगी, वो तो स्टारलिंक के मालिक हैं और उसके रॉकेट से मैं स्पेस में देखूंगी जाके, ये वो इस तरीके की बातें उसमें बताई जा रही है, जो कि मतलब लग रही है कि हाँ भाई थोड़ा सा इनका इरादा ऐसे ही था कि भाई एलॉन मस्क को फंसाने के बाद में बस ऐशो आराम करेंगे। तो वो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। हालांकि एलॉन मस्क तो फिर भी कह रहे थे कि भाई बच्चा कैसा है, तुम कैसी हो, इस तरीके की चैट भी निकल कर आई है। जब बच्चा हो गया था ये 13वां, तो उसके बाद में उन्होंने कहा था कि मैं वीकेंड पे मिलने भी आऊँगा, तो इस तरीके की भी चैट्स लीक हुई है।